अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सनम अवान, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर प्रोफेशन 5। राजा साहब, आज का सोशल मीडिया का सवाल ये है कि कैशवर्थ और बी4यू एक जैसी ही कंपनीज हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कैशवर्थ एंड अदर कंपनीज? बहुत शुक्रिया आपका। ये अभी हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया है कि इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे जितने भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसा कि आपको इल्म है कि मैं इस वक्त ना तो ग्रुपों में टाइम दे पा रहा हूँ, ना मैं उस तरीके से सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, लेकिन जो मेरी टीम है वो तमाम सवालात को कलेक्ट करती है और इंशाल्लाह आपके एक एक सवाल का जवाब जो है वो मेरे YouTube चैनल पे और कैशवर्थ का जो ऑफिशियल YouTube चैनल है उसके ऊपर इसका जवाब दिया जाएगा। तो जो सवाल है कि बी4यू और कैशवर्थ का सिस्टम एक जैसा है, मिलता जुलता है, इसमें क्या फ़र्क है और बाकी कंपनीज में क्या फ़र्क है, तो मैं इसका जवाब सिर्फ इतना देना चाहूँगा कि जो अहबाब ये कहते हैं कि जी ये बी4यू जैसा ही सिस्टम है, तो मैं सिर्फ उनको इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ एक दफ़ा सिस्टम को स्टडी करके देख ले। रीज़न, या तो वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, या उनको समझ नहीं है, या वो लकीर के फ़कीर हैं कि किसी ने अगर उनको जो कह दिया है तो वो उन्होंने कहा कि जी बस ठीक है, ये भी शायद बी4यू जैसा सिस्टम है, हालांकि उसमें और इसके सिस्टम में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे जो बड़ा डिफरेंस है वो जो अहबाब जिन्होंने बी4यू में काम किया हुआ है वो इस बात को समझते हैं कि बी4यू के सिस्टम में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, अनगिनत मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने $50 लगाए और उन्होंने लाखों करोड़ों इवन के अरबों में उन्होंने अर्न किए, उन्होंने दोबारा से किसी भी किस्म की कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं की। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कैशवर्थ में भी इस तरह की कोई ऑप्शन है? तो इसका आंसर है नो। रीज़न, उनका सिस्टम क्या था वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि वहाँ सिस्टम ये था, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताता हूँ कि एक शख्स ने $50 का अकाउंट लगाया, उसने नेटवर्किंग स्टार्ट कर दी। अब उसकी जो टीम की जो सेल्स है उसकी बुनियाद पे उसका पोजीशन कह लें या उसका आईडी कह लें या उसका रैंक कह लें, वो अपग्रेड होता रहता था। डॉलर्स उसने वही 50 लगाए हैं। अब होता क्या है कि चूंकि छोटा पैकेज है तो उसके ऊपर एक तो आरओआई छोटी होगी, प्लस जो उसके इंसेंटिव्स जो हैं वो भी छोटे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, कम परसेंटेज है और लेवल भी उसमें कम है। लेकिन सेल्स टीम की वजह से जब एक शख्स का पैकेज बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली उसके जो रेफरल कमीशंस हैं, जो अदर जो इंसेंटिव्स हैं वो भी उस हिसाब से बढ़ गए। अब हुआ क्या, $50 लगाए हैं, लेकिन वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि वो हुण कंपनी का जवाई हो गया, ठीक है ना, वो समझ लें कि वो $50 लगा के उसने अरबों रुपए उसने कमाने हैं या उसने करोड़ों रुपए कमाने हैं, बाकी उसने फर्दर कंपनी को ज़ाती रेवेन्यू कुछ नहीं देना। वो उसने सिर्फ इतना काम करना है, अपने $50 लगाए, दूसरे से कहा कि तू $50,000 लगा। रीज़न कि वो $50,000 लगाएगा तो मेरा रैंक इंप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे मैं नेटवर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितना बड़ा पैकेज किसी का होगा उतने ही बड़े वो इंसेंटिव लेगा। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि आपकी अगर ज्वाइनिंग है $50 की, एक दिन में आपकी टीम में सेल्स आ गई $1 लाख की, आप तमाम इंसेंटिव्स अपने उस $50 वाले पैकेज के हिसाब से लेंगी, ना कि हाईएस्ट कमीशन। रीज़न कि आपकी बहुत बड़ी सेल आ गई $1 लाख की, नो, हरगिज़ नहीं। विद इन द लेवल जितना आपका जो बनता है वो आपको मिलना है, इसके अलावा किसी भी किस्म का कुछ नहीं आपको मिलना है। मतलब इसका क्या है, अगर तो आप हाईएस्ट कमीशन इंजॉय करना चाह रहे हैं तो फिर और समझ लें कि चाहते हैं कि आप ज़्यादा लेवल का आपका टीम का आपको कमीशन है, तो आपको अपना पैकेज उतना बड़ा करना होगा। लाजिम नहीं कि आज ही करें, लेकिन आपको करना होगा अकॉर्डिंग टू टीम। जो आपका स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो हर शख्स उसको बेहतर समझता है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे जैसे किसी भी शख्स की टीम डेवलप होती जाएगी उसको नजर आएगा कि जी मेरा तो इतना नुकसान हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसने इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर उसने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये रेवेन्यू किसके पास जा रहा है, ये कंपनी के पास जा रहा है। अगर कंपनी के पास जा रहा है तो इट मीन्स कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही है।
सिर्फ उसमें से निकाले नहीं जा रहे $50 लगा के तो बस आप हज़ारों डॉलर जो है वो कमाते जाए। नो, यहाँ पे अगर आपने जितने ज़्यादा डॉलर्स अर्न करने हैं तो उतने ही आपने उसकी इन्वेस्टमेंट भी लेनी है। आगे आ जाते हैं। यहाँ पे B4U के लिए चूंकि आपने बात की, तो वहाँ पे उसके लिए तो ये कहा जाता था ना कि दादा ने इन्वेस्टमेंट की है तो जी पोते ने उसकी लेनी ही लेनी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में कि ये X फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करता है। फॉर इन्वेस्टर वो 5x तक जाएगा। मीन के अगर किसी ने $1000 का पैकेज लगाया तो वो मैक्सिमम जिसे कहते हैं वो $5000 अर्न करेगा और उसके बाद उसको कुछ भी नहीं मिलेगा और उसका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। नेटवर्कर पे आ जाते हैं। नेटवर्कर 9x फार्मूला के तहत काम करेगा जी हाँ। और वो सपोज कि अगर उसने $1000 लगाया है तो वो मैक्सिमम जैसे ही $9000 अर्न करेगा उसका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। अब उसको पैकेज अपना रीपरचेज करना पड़ेगा। अच्छा। यहाँ पे मैं एक और भी वजाहत कर दूं कि देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ नेटवर्कर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड नेटवर्कर? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक शख्स है, उसने $50,000 का या $1,00,000 की उसने इन्वेस्टमेंट की है। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स उसने 5x का उसने अर्न करना है। अब वो चाहता है कि जी मैं तो चूँकि नेटवर्कर में आऊँ और मैं इसको 9x मैं इस पे अर्न करूँ, तो उसका एक क्राइटेरिया, उसकी एक डेफिनेशन दे दी गई है। आपकी जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो $50 की है तो चाहे वो आपकी $1,00,000 या $1,50,000 की है। अच्छा। जब तक आपके पहले लेवल में, पहली लाइन में $15,000 का बिजनेस कंप्लीट नहीं होता, आप 9x फार्मूले के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये एक मेजर डिफरेंस है। अब ये क्या चीज है? इसमें कंपनी को सेविंग हो रही है, कंपनी को अर्निंग हो रही है, कंपनी के पास एक बचत है जिससे कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही है और हर आदमी यकीन से कह सकता है कि कंपनी अर्न कर रही है। रीजन, कंपनी कमाएगी तो आपको देगी ना, अगर कंपनी कमा ही नहीं रही तो उसने आपको कहां से देना है? तो ये एक उसमें एक मेजर डिफरेंस आया। सेकंड चीज, वहां पे सोल्ड का एक फार्मूला होता था। हर 6 महीने के बाद, सपोज कि आप मेरी टीम में हैं, आपके 6 महीने कंप्लीट हुए, मैंने आपको कहा शाबाश इसको सोल्ड करो, इधर से निकालो, इधर एक नई ज्वाइनिंग लगा लो। नई ज्वाइनिंग लगी, पैसा वही है जो ऑलरेडी कंपनी के अकाउंट में था, उधर से निकाल के एक न्यू ज्वाइनिंग में उसको लगा दिया गया। अब कंपनी को एटलीस्ट विद इन 5 लेवल जो है वो मुफ्त के कमीशन जो है वो देने पड़े और ये कंपनियों की बर्बादी का सबब बनते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो इन्वेस्टर है तो चाहे वो नेटवर्कर है, वो एक्स फार्मूला को टच करेगा तो उसे पैकेज रीपरचेज करना पड़ेगा। अब ये रीपरचेज एक ऐसी चीज है कि अगर आप इंटरनेट पे अगर आप चले जाएं, गूगल पे चले जाएं, आप जाके सर्च करें, दुनिया भर में जितनी कंपनीज इस वक्त जिनकी लाइफ है, किसी को 50 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, उनके बैक एंड पे उनकी इतनी लंबी लाइफ होने की बेसिक रीजन दैट इज रीपरचेजिंग। रीपरचेजिंग किस वाले से कि आपका आसान लफ्जों में कि एक पजामा सी दिया गया है कि बस ये आपकी लिमिट है। एज एन इन्वेस्टर आप 5x तक जा सकते हैं, एज नेटवर्कर आप 9x तक जा सकते हैं। उसके बाद आपने रीपरचेज करना है। अब जब रीपरचेज होगा, बार बार एक शख्स कमा रहा है फिर कंपनी में लगा रहा है, कमा रहा है फिर कंपनी में लगा रहा है, कमा रहा है फिर कंपनी में लगा रहा है। ये नहीं है कि सोल्ड लगाओ और सिर्फ कमीशन लेते जाओ। यहाँ पे कमाएगा तो कंपनी में दोबारा से उसको पैकेज लेना पड़ेगा, पैकेज लेगा, कंपनी के पास रेवेन्यू आएगा और कंपनी फर्दर इस्टेब्लिश होगी। आखिरी बात जो आपने कहा कि कैशवर्थ में और बाकी कंपनीज में क्या फर्क है, अभी तक मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तानियों ने सबक नहीं सीखा है। मैं इतनी बात जानता हूं कि जितने बड़े बड़े फंक्शंस जो थे B4U के, वो शायद आज दिन तक हिस्ट्री में किसी और कंपनी के नसीब में अभी तक नहीं है। जितने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स थे जो B4U के थे, वो आज दिन तक कोई नहीं कर सका। रीजन, किसी में गवर्नर आ रहा है, किसी में मिनिस्टर आ रहा है, किसी में क्या हो रहा है। इवन के सैफुर रहमान नियाजी साहब की जिस दिन बेल कैंसिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, मेरे ख्याल में 2 दिन या 4 दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको अवार्ड दे रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो है वो उनकी बेल रिजेक्ट हो रही थी।
तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ी एग्जाम्पल कोई और नहीं हो सकती। बाकियों में और हम में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमारे जितने भी अगर कोई फिजिकल प्रोजेक्ट्स हैं या जितने भी बिजनेसेस हैं, हम उनको कैश वर्थ के साथ इंटरलिंक ही नहीं कर रहे हैं। वो एक डिफरेंट, जिसे कहते हैं ना, एक डिफरेंट सिनेरियो है ना, हम उनको लिंक अप करेंगे। वो कंपनी का हेडेक है कि कंपनी किस प्रोजेक्ट में लगा रही है, कहाँ कहाँ पे लगा रही है, कहाँ कहाँ से उसको अर्निंग हो रही है। उसी अर्निंग की बुनियाद पे ही कंपनी ने ROI देना है, उसी की बुनियाद पे सारी चीज़ें उसने करनी है। हम उन चीज़ों को लिंक अप नहीं करते। दूसरी चीज़, कैश वर्थ के सिस्टम में बैंकिंग का सिस्टम ही नहीं रखा गया, तो ये एक बुनियादी डिफरेंस है। और अगर किसी को समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और मेरा ख्याल ये कि आज के लिए इतना काफ़ी है। कैश वर्थ से रिलेटेड आपके पास जितने भी सवालात हो आप हमसे करते रहिए, हम अपनी वीडियोस में आपको उनके जवाब देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। Cashworth is your network. Cashworth के साथ रखें एतमाद की बुनियाद।